पारने, जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय, तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा, योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है, मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करेगा, तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को, रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता, तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा, योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। ओम ह्रीं नमो अरहंताय, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो आयर्याय, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय, ओम ह्रीं नमो लोये संवसाहूण, ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानं च संवेशि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमने विषय रखा है महिलाओं के लिए विशेष योगाभ्यास। महिलाओं के लिए विशेष कुछ अलग हमें जानने को मिलेगा आज। और हमारे साथ आज उमरेड महाराष्ट्र से संगीता जी मिश्रा
जानी मानी योग प्रशिक्षक संगीता जी मिश्रा, जिनसे हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं, बहुत अच्छी योगा प्रशिक्षक। तो हमें आज मार्गदर्शन देने के लिए संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं संगीता जी से निवेदन करूंगा, आज का सेशन प्रारंभ करें। हमारे संगीता जी। जी सर, आज के इस प्रातः बेला में आप सभी का स्वागत है। आज का विशेष टॉपिक है हमारी महिलाओं के लिए। अधिकतर ये सवाल हमेशा आता है कि हमें 1 घंटा समय नहीं है, हमें स्वस्थ रहने के लिए ऐसे कुछ आसन बताएं, ऐसे कुछ प्राणायाम बताएं कि हम कम समय में उसका ज्यादा लाभ ले सकें। तो आइए, ऐसे ही आज का यह विशेष सत्र महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है। आदरणीय हमारे सेठिया सर से मेरा नम्र निवेदन है कि वो हमेशा मुझे याद करते हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। तो आइए, आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से मेरी करबद्ध सूचना है कि विशेष तौर पे बहुत अधिक कमर दर्द यदि हो सभी साधकों से, जितने भी उपस्थित हैं, तो आगे ज्यादा झुकने का प्रयास ना करें। और यदि हर्निया की शिकायत तो पीछे झुकना बिल्कुल भी मना। तो योग तो हम सभी करते हैं, लेकिन योग के पहले और योग के बाद सावधानियां बरतनी है। यदि हम इन सावधानियों को बरतते हैं और इनका पालन करते हैं तो विशेष तौर पर हमें चमत्कारिक लाभ दिखाई देता है हमारे शरीर। तो आइए, आज के इस सत्र का और ज्यादा समय न लेते हुए धीरे धीरे हम योग को शुरुआत करते हैं। सभी धीरे धीरे जो भी आसनस्थ हुए धीरे से पैर खोल दीजिए। सबसे पहले योग करने के पहले, आसन करने के पहले शरीर को हमारे सुचारू रूप से कार्यान्वित करना होगा। ये कैसे होगा? वार्म अप के माध्यम से। अब वार्म अप तौर पर आज का यह अभ्यास हम सभी वर्ग के लोग करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी मेरा साथ देंगे। तो सबसे पहले हमको वार्म अप करना होता है। तो वार्म अप करने के बहुत तरीके, लास्ट सेशन में मैंने 12 अभ्यास करवाए थे वार्म अप के, विशेष बच्चों के लिए जब मैंने योग सिखाया था तब। वह भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी, अभी पहले ही मैंने सूचना दी कि अपनी सावधानियां हमें पूरी बरतनी, नहीं तो घुटने की तकलीफ है और हम घुटने को जबरदस्त मोड़ रहे हैं तो आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो सावधानियों का हमें बिल्कुल अवश्य पालन करना है। सावधानियां कब? जब बहुत अधिक हमारे जॉइंट्स में या किसी भी प्रकार की जॉइंट्स हो, चाहे शोल्डर हो, चाहे हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट, तो वहां यदि बहुत अधिक तकलीफ है, बहुत अधिक पेन है, बहुत अधिक दर्द होता है, तो उस अवस्था में हमें उस पीरियड को रोक देना चाहिए, उस क्रिया को रोक देना। अब एक फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम कहते हैं कि घुटने में हमें तकलीफ है, तो भाई सिर्फ घुटने को आप छोड़ दीजिए, लेकिन इतना शरीर तो हमारा काम कर रहा है। इतना शरीर जब हमारा कार्यान्वित है तो हम बाकी चीजों का भी हम लाभ ले सकते हैं। नीचे नहीं बैठना हो रहा तो हम ऊपर बैठ के भी योग कर सकते हैं, चेयर वाला भी योग है, सब तरीके के योग है। सिर्फ इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम कैसे करें। और आप प्रॉपर योग टीचर के सामने यदि करते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। तो आइए, आज के इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। शरीर संचालन के माध्यम से ध्यान देंगे। सबसे पहले गर्दन को हम संचालित करते हैं, राउंड घुमाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सर्वाइकल कि जिसे तकलीफ है गर्दन में, किसी का बेल्ट भी लगा हो तो उसमें ध्यान रखना, ये ठुड्डी यहाँ नहीं चिपकाना, छाती को नहीं चिपकाना, पूरा पीछे लेके जाना, ये ध्यान रखना। बिल्कुल सांस लेते हुए धीरे धीरे गोल घुमा लेंगे। चलिए 3 साथ में, एक श्वास में एक सर्कल, 2, 3, कंप्लीट। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें 4 स्टेप है, लेकिन हम चौथे स्टेप कर रहे हैं डायरेक्ट। हमको समय का भी ध्यान रखना, 1 घंटे में हमारा सारा पैकेज हो जाना चाहिए। ध्यान रखना है, यदि हम राइट साइड मुड़ते हैं तो लेफ्ट साइड भी झुकना बहुत ज्यादा अनिवार्य है।
राइट साइड यदि हमने 3 बार किया तो लेफ्ट साइड भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वन साइड क्रिया करके हमें छोड़ना नहीं। अब हमारा गर्दन का जॉइंट फ्री हो चुका। अब हम शोल्डर के जॉइंट्स फ्री करेंगे। दोनों हाथ सामने रखेंगे, बिल्कुल कंधे के सीध में ध्यान देंगे। अब हमें राइट साइड पे छोड़ना। राइट वाला हैंड हमारा जाएगा पीछे धीरे 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 और लेफ्ट हैंड हमारा फोल्ड हो जाएगा। ध्यान देना, दोनों हाथ हमारे एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अब हमें ध्यान रखना है कमर से ऐसा पीछे नहीं जाना है। कुछ लोग कमर से चले जाते हैं। नो, देखिए धीरे धीरे ये हाथ जाएगा और हम लेफ्ट साइड राइट साइड मुड़ जाएंगे और हमारे गर्दन से हमें देखना राइट वाला। फिर ठीक इस प्रकार आ जाएंगे हम वापस सेंटर में। हम सांस छोड़ते हैं, फिर हम लेफ्ट साइड चलते हैं। धीरे 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 अभ्यास करना है, यथाशक्ति। शब्दों को ध्यान दीजिए, जितना संभव हो सके। कोई वृत्त है वह बहुत ही, 3 है तो 3 की जगह 2 भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम राइट साइड आएंगे। ठीक इस प्रकार हमें 3 बार राइट साइड और 3 बार लेफ्ट साइड अभ्यास करने हैं। 4, फिर लेफ्ट साइड चलते हैं। 5 राइट साइड, 6 लेफ्ट साइड। आ जाइए। अब हमारा तीसरा जॉइंट, घुटनों का संचालन। यहाँ ध्यान देना है, कमर पर हाथ रख लीजिए। दोनों पैरों में कंधे जितना फासला, मेरे शोल्डर जितने उतना ही मैंने लिया। आपके जितने शोल्डर होंगे आपको उतना ही फासला लेना है। दोनों पैरों में कंधे इतना फासला। सांस छोड़ते हुए ध्यान रखना, जब भी झुकने की बारी आती है सांस छोड़ देना, उठने की बारी आती है सांस लेते हुए उठना है। चलिए आइए धीरे धीरे। 1 2 3 4। इसे उत्कटासन भी कहा जाता है, कुर्सी आसन। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो बहुत ही लाभ मिलता है। आसन में हमेशा ध्यान रखना है, हमें बहुत फास्ट नहीं करना है। व्यायाम जब हम करते हैं तो बहुत फास्ट क्रिया होती है, लेकिन जब योग में आसन और प्राणायाम का जब हम अभ्यास करते हैं तो उस सूचनाओं का हमें पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद हम करते हैं सूर्य नमस्कार, लेकिन आज मैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं कराऊंगी क्योंकि विशेष हमें आसनों का अभ्यास लेना है इस वजह से। अब यहाँ ध्यान देना, ताड़ासन। सांस लेते हुए धीरे धीरे ताड़ मतलब ताड़ का वृक्ष, धीरे धीरे अभ्यास करना है। खींच लीजिए ऊपर, धीरे धीरे उठ जाइए। दोनों पैर की सिर्फ उंगलियों पर आना है हमें, नजर बिल्कुल सामने। इससे सारे हमारे शरीर के मांसपेशियों में बहुत अधिक खिंचाव आता है। आ जाइए वापस। ठीक इस प्रकार हमें कितनी बार करना है? 3 बार। वात रोगी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जॉइंट्स पेन, जिनको बहुत अधिक ऐंठन, अभी ठंड का मौसम है, बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ जाती है। ठीक इस प्रकार हमें करना होगा। तो धीरे धीरे अभ्यास ऐसे यदि हम बढ़ाते हैं तो इसका हमें अवश्य लाभ मिलता है। जिनकी हाइट कम है उसमें भी आपको ताड़ासन के जब हम आसन करते हैं ताड़ासन तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। फिर धीरे धीरे हम सांस लेते हुए दोनों पैरों में फासला। देखिए कंधे इतना फासला। अधिकतर महिलाओं में कमर दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा, तो कमर दर्द जब हमें हमेशा होता है तो हमें सामने नहीं झुकना है, पीछे झुकने वाले अभ्यास करना है। ध्यान देंगे 4 स्थिति में आसन होते हैं। चलिए सांस लेते हुए पीछे, खड़े स्थिति, पेट के बल, पीठ के बल और बैठे स्थिति। इन चारों स्थिति में हमें ध्यान रखना है कि पूरा अभ्यास हमें पीछे झुकने वाले लेना, आगे झुकने वाले बिल्कुल भी ना करें। ध्यान रखें जिन्हें तकलीफ है उनके लिए। थोड़ा रुकने का अभ्यास करना है। यहाँ पर यदि आधा मिनट भी रुकते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलता है, यथाशक्ति जितना संभव हो सके। आ जाइए धीरे धीरे। अब इसका विपरीत आसन है सांस लेते हुए हस्तपादासन। हस्त बोले तो हाथ, पाद बोले तो पैर। ऐसे आसनों के नाम को हमको याद कर लेना है। यदि हमें याद हो जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है हमें योग करने में। फिर सांस लेते हुए हथेली ऊपर, सांस छोड़ते हुए माथा लगाना है घुटने को। इससे भी हाइट बढ़ने में हमें बहुत मदद मिलती है।
फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दंड सटे हुए, दंड मतलब ये जो हमारी बाहें होती है कंधे से लेकर हथेली तक, इसे दंड कहा जाता है। तो ऐसे यह धीरे धीरे अभ्यास करने से हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। कमर दर्द है तो सारे पीछे झुकने वाले अभ्यास करना है। साथ में बताया जरूर जाएगा कि आगे झुकते हैं तो पीछे झुकना अनिवार्य है, लेकिन जिस अवस्था में हमें तकलीफ होती है तो स्पेशली उस आसन को हमें रोक देना होगा। यदि हमें ज्यादा पेन है, हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हमें आगे झुकने वाले अभ्यास को रोक देना है। आइए अब धीरे से हम बैठ जाते हैं। बैठे स्थिति के हम आसन करेंगे। मंडूक आसन। मंडूक आसन विशेष तौर से शुगर के, मधुमेह और मोटापा, बीपी, इसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव यह आसन। मधुमेह के लिए तो रामबाण इलाज भी है, क्योंकि इससे नाभि के जो आसपास हम रखते हैं मुट्ठियां, इससे हमारी पैंक्रियाज पे असर होता है और इंसुलिन बनने का प्रमाण हमारे शरीर में बढ़ जाता है। जिन्हें है उन्हें नियमित अभ्यास कम से कम 10 बार करना है, और जिन्हें नहीं उन्हें नहीं। अब यहाँ ध्यान देना, यदि कमर दर्द है तो बहुत ज्यादा झुकने का अभ्यास ना करें। नहीं है वो पूरा झुक सकते। देखिए मुट्ठी कैसे बांधनी है, अंगूठा अंदर, उंगली बाहर की ओर, नाभि के आसपास पूरा सेट कर देना है हमें। अब लंबे दीर्घ श्वास लीजिए और श्वासों को झटके से छोड़ दीजिए, मतलब पेट पूरा खाली, हवा बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमारे पेट, और झुक जाइए। अब यहाँ हमारे सांसों को होल्ड करना है, नजर ऊपर। आ जाइए वापस। अब इसी में सेकंड स्टेप होता है लेफ्ट हैंड, पहले नाभि के ऊपर रखना है, फिर राइट हैंड उसके ऊपर रखना है। किडनी, पेनक्रियास, लीवर, इसके लिए लेफ्ट हैंड से जब हम प्रेशर देते हैं नाभि के ऊपर तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो चलिए फिर से एक बार दोहराते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। अब मान लीजिए किसी को घुटने की तकलीफ है, वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो वह सिंपल पालथी मार करके भी बैठकर आराम से कर सकते हैं, लेकिन लाभ हमें अवश्य लेना है। चलिए लंबी दीर्घ श्वास। आइए धीरे धीरे श्वास लेते हुए रिलैक्स। अब धीरे से हम घुटनों पर खड़े हो जाते हैं। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन या पूर्ण उष्ट्रासन। जिन्हें पूरा नहीं आता वे आधा भी कर सकते हैं। ध्यान रखना है, दोनों हाथों से कमर को पकड़ लेना है। सांस लेते हुए यथाशक्ति जितना संभव हो सके, इसे कहा जाता है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध बोले तो आधा। उष्ट्रासन मतलब कैमल पोजेस, ऊंट के जैसे आकृति बनती है इसमें। आइए धीरे धीरे वापस। पहले अभ्यास, प्रथम अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन का करना चाहिए, डायरेक्ट पूर्ण उष्ट्रासन का ना करें। जब आपसे कंप्लीट पूर्ण उष्ट्रासन बनने लगेगा तब फिर करना है। अब इसका अगला अभ्यास हम करेंगे कंप्लीट उष्ट्रासन। चलिए धीरे 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 आगे चलते हैं। कमर को ढीला नहीं छोड़ना। फिर धीरे धीरे आ जाएं वापस। कमर दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन। सांस लेते हुए वापस। चलिए अब धीरे से पैरों को खोल देंगे हम और सीने के बल आ जाएंगे। लेटे हुए आसन करेंगे हम यहाँ पर।
दोनों हाथ कंधे से सामने खींच लेना है। सबसे पहले अपने आप को सीधा कर ले हम, क्योंकि हमारा शरीर हमें खुद को नहीं दिखाई देता। हमारी आंखें बंद है, लेकिन हमें देखना है अपने आंखों से, बंद आंखों से, कि हमारे शरीर की स्थिति क्या है, कैसी है। तो कंधे से लेकर हथेली तक का हिस्सा सामने खींचेंगे और कंधे से लेकर पैरों तक का हिस्सा पीछे खींचेंगे, धीरे धीरे। यहाँ पर हम अगला आसन करेंगे, भुजंगासन। पेट के बल इन 4 आसनों का अभ्यास बहुत ही जबरदस्त होता है, जो महिलाओं के लिए विशेष लाभदायी होता है। धीरे 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 दोनों हथेली सीने के आसपास ले लेंगे अर्ध भुजंगासन के लिए। इसमें तीनों स्टेप मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हाथों को नहीं उठाना है। भुजंग मतलब सांप, सर्पासन, सर्पासन भी इसे कहा जाता है। माथा, नाक और ठुड्डी धीरे धीरे अभ्यास करना। पहले स्टेप में हम इतना नाभि से ऊपर या होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब पूर्ण भुजंगासन के लिए हम दोनों हाथ ऐसे लॉक कर लेंगे, उंगली आपस में बांध लेना है। उठिए सांस लेते हुए, धीरे धीरे अभ्यास करना है। जितना संभव हो सके नाभि से पूरा ऊपर उठना है। देखिए छत को, देखिए आसमान को, देखिए आंखों से अपने। बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ता है सर्वाइकल पर। अब इसी में हम साथों साथ करेंगे तिर्यक भुजंगासन। अपने राइट साइड से अपने पैरों को देखना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। आ जाइए धीरे धीरे। उठते समय माथा, नाक और ठुड्डी, हनवटी, और वापस आते समय माथा, पहले ठुड्डी, फिर ओठ और फिर माथा। धीरे से वापस आ जाए। भुजंगासन के अब तीसरी स्टेप अर्ध भुजंगासन। धीरे से फिर दोनों हथेली रखेंगे सीने की लास्ट पसली के पास। अब फिर से उठेंगे हम सांस लेते हुए। उठिए। अब धीरे से हथेली उठा लीजिए। आइए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। जब भी उठने की बारी आती है सांस लेते हुए, देखिए अभी हम पेट के बल लेटे हैं, लेकिन हम कमर से आगे आ चुके हैं, कमर से ऊपर उठ चुके हैं, तो सांस लेना है। यदि हम इन नियमों का अवश्य ध्यान रखते हैं तो आसन करने में बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। चलिए अब हम अगला आसन करेंगे, शलभासन। शलभासन मतलब टिड्डी। शलभ के जैसे हमारे शरीर की आकृति बनाना है। दोनों स्टेप में हम करेंगे। दोनों हथेली जंघाओं के नीचे। अब सिर्फ हमें, अभी हमने क्या किया, भुजंगासन में नाभि से सर तक उठे ऊपर। अब नाभि से पैरों तक का हिस्सा हमें सिर्फ और सिर्फ उठाना है। ये विशेष लाभ हमारे यूट्रस संबंधित सारे रोगों में इसका लाभ मिलता है। गर्भाशय का जो भी तकलीफ है स्त्रियों में, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव यह आसन है। आइए धीरे धीरे वापस। अब इसे मैं एक और स्टेप बता रहे हैं हम। यदि किसी को कंधे में तकलीफ है, शोल्डर में, तो उन्होंने क्या करना है, मुट्ठी में नाभि के आसपास ऐसे मुट्ठी रखना है। मुट्ठी रखने से दोनों चीजों में लाभ होगा। आपकी पैंक्रियाज भी इंक्रीज होगी। अब फिर से हम उठ जाएंगे, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। आइए धीरे धीरे वापस। अब यहाँ पर एक और हम आसन करेंगे, धनुरासन। धनुरासन की
हमारे गर्भाशय संबंधित सारे रोगों का नाश करता है। अनियमितता, मासिक धर्म की अनियमितता को हम यहाँ पर इस आसन से बहुत ही लाभ मिलता है। चलिए, दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़ लीजिए। जिनके अंगूठे पकड़ में आते हैं वे अंगूठे भी पकड़ सकते हैं, कोई बंधन नहीं। धनुष बांध के जैसे आकृति बनती है धनुरासन में। चलिए, लंबी दीर्घ सांस लेंगे। सांस लेते हुए आगे से भी उठना है, पीछे से भी उठना है। सिर्फ नाभि का हिस्सा हमारा आसन से लगा हुआ रहेगा। आ जाइए वापस। अब इसी में यदि हमें मोटापा कम करना है तो इसी के संचालन भी कर सकते हैं हम, अप डाउन राइट लेफ्ट। अधिकतर महिलाओं की कमर के आसपास का फैट बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। जब डिलीवरी का पीरियड होता है उसके बाद बहुत तेज गति से फैट बढ़ता है, तो थोड़ा अभ्यास करते करते करना चाहिए। इसके बाद मैं बताऊंगी कमर के फैट के लिए। अब हम करेंगे नौकासन। नौकासन हाइट बढ़ाता है और मोटापा कम करता है। चलिए, धीरे से 4 अंकों में मैं करवाऊंगी आपको। 8 में भी किया जाता है, 2-3 अभ्यास है इसके, लेकिन हम यहाँ पर विशेष लाभ स्त्रियों के लिए लेना चाहते हैं, इसलिए मैं 4 अंकों में बताऊंगी अब। तो चलिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ उठाएंगे और डोलेंगे। राइट लेफ्ट राइट, हाथों को खींच के रखिए। लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब यहाँ पर अप डाउन करना, जैसे नाव पानी में डोलती है ठीक इस प्रकार। अब इसका अभ्यास हम बढ़ा भी सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है। डरने की कोई बात नहीं। ब्लड सर्कुलेशन भी तेज गति से होने लगता है हार्ट में, और सभी हमारे हार्ट के माध्यम से रक्त वाहिनियां खुल जाती है। लंबी गहरी सांस लेते चलेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स चलेंगे, और इसी को थोड़ा अभ्यास बढ़ा दिए जाए तो हमारा फैट कम होने में भी मदद मिलती है। नौकासन का अभ्यास बहुत ही जबरदस्त है, वेट लॉस होने में इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। चलिए, अब धीरे से हम लेफ्ट करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल कुछ आसन करेंगे हम। लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है। हमेशा बिस्तर से जब भी उठते हैं हम तो लेफ्ट करवट लेते हुए ही हमेशा उठना है। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन हमारे लेफ्ट साइड होते हैं। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था आपको, ऐसे करके आप लेफ्ट हैंड रख लीजिए। अब धीरे से पीठ के बल आएंगे। इसलिए भी और आसन करना है, इस वजह से शुरुआत में जब भी हम अभ्यास करते हैं, प्रथम अभ्यास, तो बिल्कुल स्लोली करना है, धीरे धीरे 1 स्टेप, और फिर हमारी कैपेसिटी बढ़ने लगती है आसनों के माध्यम से। फिर हम थोड़ा इसका अभ्यास बढ़ा भी सकते हैं, 3 बार 5 बार, जितनी अपनी क्षमता है इस हिसाब से। अब हम पीठ के बल आसन करेंगे। पीठ पर पूरा लेट जाना है। जैसे पेट के बल हमने अपने आप को सीधा किया था, ठीक इस प्रकार हमें कमर से पूरा नीचे खींचना है पैरों को, और कमर से हथेली तक का भाग पूरा पीछे खींचेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है हमें, पाद वृत्त आसन। पाद मतलब पैर, वृत्त मतलब गोल, बड़ा गोल बनाना है पैरों से। अभी जो हम आसन करने जा रहे हैं, जो कमर का हमारा जो घेरा है, नीचे का ऊपर का पूरा सर्कल, इसमें बहुत ही इफेक्टिव होता है यह आसन। हमेशा ध्यान रखें कैसे करना है। हाथों को यदि बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं बनता है, हाथ ऊपर रखकर भी कर सकते हैं। यदि बैलेंस किसी का नहीं बनता है
तो धीरे से ये हाथों को नीचे भी रख के कर सकते हैं। हाथों को यहाँ रखना है। अब राइट वाला पैर को उठाना है, सांस लेते हुए कंप्लीट उठाना है। ध्यान दीजिए, ये घुटने से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब राइट साइड पूरी एड़ी को स्पर्श करते हुए बड़ा गोल बनाना है। सांस लेते हुए पैर ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। वापस भी आएगा तो स्ट्रेट ही आएगा, ऊपर भी उठेगा तो स्ट्रेट ही उठेगा। ध्यान देना, घुटने से ऐसे मोड़ के वापस नहीं आएगा। आप मोड़ोगे तो यहाँ से खिंचाव नहीं आएगा, यहाँ से पूरा खिंचाव आना चाहिए। कमर से उठाना चाहिए, घुटने से पैर नहीं उठाना चाहिए, पूरा ऊपर उठाना। चलिए 2 3। अब इसी को यदि हम फास्ट करते हैं तो ये मोटापा हो गया। मोटापा की दूर के लिए बहुत फास्ट क्रिया की जाती है। ये यदि हम फास्ट करते तो जिसकी चर्बी हमारी कम हो जाती है, लेकिन नियमित अभ्यास करना अनिवार्य। अब हमने राइट साइड से किया, अब यही पैर हमें लेफ्ट साइड से घुमाना है। 1, पहले ऊपर उठा लेना। 2 3। ठीक इसी प्रकार अब दूसरा पैर से घुमाएंगे। 1 2 3। दूसरा पैर घुमाएंगे। 4 5 6। पहली स्टेप हो गई है पाद वृत्त आसन। पाद मतलब पैर, वृत्त मतलब जो हम बड़ा गोल बना रहे, इसे वृत्त दोनों को मिला दिया, बन गया पाद वृत्त आसन। अब इसी की अगली स्टेप हम करेंगे, इसमें 3 प्रकार, तीनों को करना जरूरी होगा। दोनों पैर ऊपर उठा लेंगे 90। अब राइट साइड जैसे हमने एक एक करके घुमाया, ठीक इसी प्रकार से दोनों पैर 2 3। अब उल्टा घुमा लेंगे 4 5 6। ध्यान रखना है हमारी बॉडी को सीधे रखना, हिलने नहीं देना चाहिए, चलती है तो भी कंट्रोल कर। अब हम अगला आसन हम करेंगे। पैरों की सारी स्टेप बता रही हूँ क्योंकि ये भाग जो है हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम घुटनों के लिए करेंगे छोटी साइड पर, सिर्फ जगह पर ही करना है, छोटी बिल्कुल छोटी। इमेजिन कर लीजिए कि छोटा बच्चा KG2 वाली साइकिल हमें चलाना है, अब जाना भी है और वापस आना भी है। अब हम चला रहे हैं बड़ी साइकिल। चलिए 90 का एंगल, पूरा पैर स्ट्रेट। ध्यान दीजिए, सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे 1, और पूरा स्पर्श करते हुए फोल्ड करना है, फिर ऊपर उठाना है 2। इससे पेट पर बहुत अधिक खिंचाव होता है, पेट के नाभि के नीचे वाली जो चर्बी है वह जलने में मदद करती है। 3। नियमित अभ्यास भी करते हैं तो 3-3 बार भी काफी है। और हमें फैट कम करना है तो फिर तो छोड़ दीजिए, 50 बार भी करोगे तो कम ही है, लेकिन पहले ही दिन पे 50 बार नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना। प्रथम दिन 3, अगले दिन 5, फिर 7, फिर 10। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते चलेंगे तो बहुत ही जल्दी हमारे कमर के आसपास की चर्बी जलने में मदद मिलेगी। सीधा भी करना है और सीधा भी करना है। आइए वापस, अब यहाँ पर हम करेंगे सुप्त पाद चलित हस्तासन। दोनों पैर ऊपर, दोनों हाथों से दोनों पैर की अंगूठी पकड़ना है। अब धीरे धीरे डोलना है। का मसाज बहुत ही जबरदस्त होता है, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं। हाथों से पैर की अंगूठी यदि पकड़ने नहीं आते तो एंकल भी पकड़ सकते हैं, कोई बंधन नहीं। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, लंबी गहरी सांस ले लीजिए और लंबी गहरी सांसों को छोड़ते चलिए। अब अगला और एक आसन करेंगे हम, हस्तांगुष्ठ नासास्पर्शासन। दोनों पैरों को मिलाना, दोनों पैरों को मिला लेना है, हाथों को लॉक करना है, दोनों पंजे पकड़ लेना और सांस छोड़ते हुए माथा लगाना अंगूठे पे।
जैसे नाभि जो दिखती है वह जगह पे आ जाती है, जैसे धनुरासन में आती है, ठीक इस प्रकार सीढ़ी का आसन बहुत देती है। जंघों की मांसपेशियां बहुत एक्टिवेट होती है। आइए वापस धीरे धीरे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आसन करते हैं। अब ठीक इसी प्रकार दोनों पैर सिर उठा लीजिए, इसमें और आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। 1 2, हो सके तो दोनों पैर जमीन को लगाने का प्रयास। 3 4 5। अब आइए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। अब यहाँ पर हमने पैर की काफी सारी स्ट्रेच कर चुके हैं, पैरों की थोड़ा रिलैक्स भी होना जरूरी है अगले आसन के लिए। फिर तैयार, चलिए अब हम यहाँ पर पीठ के बल एक और आसन करेंगे। विशेष आसन है पवन मुक्तासन। पवन मतलब वायु, मुक्त मतलब जो हमारे पेट में अनावश्यक गैस बन जाती है, प्रतिदिन हवा का प्रमाण ज्यादा हो जाता है, यह दूर करने में बहुत ही लाभ मिलता है। पचन क्रिया में इस आसन से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। यदि हमारा भोजन डाइजेस्ट अच्छे से होगा तो मोटापा नहीं आएगा। चलिए राइट साइड से राइट पैरों को उठाते हैं। 1 2 90, 3 में फोल्ड। धीरे से हमको पैर को दबाना है, कहाँ, पेट के ऊपर, और ऐसे करके हड्डी लगा लेना। ध्यान रखना नीचे वाला पैर नहीं उठने पाए। फोल्ड कीजिए आप, फिर धीरे से वापस एक एक पैर से जब हम करते हैं, ये पहली स्टेप, दूसरे पैर को दूसरे करते हुए जगह पर लाइए। अब ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर से हमें करना है। यही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे। 2 3, दबा लीजिए पूरा पेट पर, पैर सांस छोड़ते हुए ठुड्डी लगाइए घुटने को। आइए धीरे धीरे वापस, अब दोनों पैर से हम करेंगे। 1 2 3, दबा दीजिए पहले पूरा, होल्ड कीजिए आसन को। आइए करनी से पैर ऊपर, हाथ पीछे, धीरे धीरे पैरों को नीचे रख लेना और वापस। और भी आसनों का अभ्यास है। विपरीत नौका, विपरीत नौकासन से भी पेट पर अच्छा प्रभाव आता है, पेट के आसपास की अनावश्यक चर्बी में घटने में मदद मिलती है, विशेष लाभ। और जो हमारी मासिक धर्म संबंधी जितने भी रोग है उसमें तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। चलिए सांस छोड़ते हुए विपरीत नौकासन में होल्ड करेंगे, दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ उठाना, जितना हो सके। अब कुछ लोग थोड़ा सा उठा सकते हैं और कुछ लोग ज्यादा, तो शुरुआत में हमें इतना, फिर हाथ और पैर दोनों एक ही दिशा में होने जरूरी है। चलिए फिर एक बार करते हैं। सिर्फ कमर का हिस्सा हमारा आइए वापस, अब इसका विपरीत एक और आसन कर लेंगे हम। कुछ आसनों के पेयर हैं और कुछ आसन सिंगल है, तो वो भी जानना हमें जरूरी है। यदि हम इन नियमों को ध्यान रखते हैं तो बहुत ही लाभ मिलता है। अब धीरे से दोनों पैर पास में ले लेते हैं। सेतु बंद आसन कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। दोनों हथेली
ऐसे कमर को पकड़ लेना है, अंगूठा अंदर, उंगली बाहर। चलिए सांस लेते हुए सिर्फ कमर का भाग ऊपर उठेगा, पीठ नहीं। उठ जाइए यथाशक्ति जितना संभव हो सके। आ जाइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे। अब इसी में एक और स्टेप बता रहे हैं। जिनके हाथ नहीं पहुंचते उन्होंने कमर पकड़ लेना, और जिनके हाथ एड़ियों तक पहुंच जाते हैं उन्होंने एड़ी पकड़ लेना। एड़ी पकड़ लिया तो बन गया स्कंदरासन, स्कंद बोले तो कंधे, और हाथों से कमर पकड़ लिए तो सेतु बंधा। सेतु यानी बांध, जो पुलिया होती है ना, ठीक इस प्रकार हमारे बॉडी का पोस्चर बन जाता है। चलिए फिर से हम उठते हैं सांस लेते हुए। धीरे धीरे आ जाए वापस। एक बार और कर लें, बहुत ही आराम लगता है कमर दर्द में। चलिए उठेंगे। आ जाइए धीरे धीरे, रिलैक्स। जितना होल्ड करके रख सकते हो बहुत अच्छी बात है। आधा मिनट, 1 मिनट तक तो कम से कम हर आसन को होल्ड करके रखना है। यदि हम होल्ड करके रखते हैं तो बहुत ही जबरदस्त हमें लाभ मिलता है। चलिए अब धीरे से हम फिर लेफ्ट करवट लेते हुए उठकर बैठने का प्रयास करेंगे। आ जाइए वापस। तो पीठ के बल के जितने भी आसन है, अब मान लीजिए कि कोई बैठ नहीं सकता, जिनके घुटने में तकलीफ है, बहुत ही प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उन्होंने ये सारी स्टेप कर लेनी। पेट के बल वाले आसन कर सकते हैं, पीठ के बल वाले आसन करते हैं। इन सारे आसनों में बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलता है। तो ऐसा हमें ध्यान रखना, ये नहीं सोचना है कि हमारे घुटने में तकलीफ है तो हम कैसे योग करें, हमारे कमर में दर्द है तो हम कैसे योग करें। ऐसे हर इंसान के शरीर में आजकल व्याधि है, क्योंकि व्याधि तो हर घर में है और हर इंसान के अंदर है। तो उस तकलीफ को हमें कैसे दूर करें, धीरे 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 प्रॉपर योग टीचर के सामने रहकर हम अपनी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। ऐसे करने से हमारे शरीर की जितनी भी व्याधियां सारी धीरे धीरे दूर होने में हमें मदद मिलती है। तो अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। जो बहुत अधिक वृद्ध है वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब कमर में भी दर्द है, गर्दन में भी दर्द है, यहाँ भी बेल्ट लगा है, यहाँ भी बेल्ट लगा है, तो कैसे करें। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ सूक्ष्म व्यायाम। बहुत ही छोटी और सिंपल क्रिया है। दोनों पैर सामने ले लें, पूरे जॉइंट्स को हमें फ्री करना है, पैर के अंगूठे से लेकर पूरे सर तक का हिस्सा। वात रोग, अभी ठंड के दिनों में वात रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसी को रहती है तकलीफ, वात की शिकायत, वायु विकार। वात रोग मतलब वायु विकार। हमारे शरीर में बहुत अधिक वायु का निर्माण होने लगता है, और वह वायु हमारे हर जॉइंट्स में जाकर के अपना स्थान बना लेती है, और वही फिर बड़े रूप लेकर के वात रोग के निर्माण हो जाता है। तो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ हमारे जॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देना। दोनों पैर रखिए सामने, अब ध्यान दीजिए, सिर्फ उंगलियों पर ध्यान लगाइए। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं तो विशेष ध्यान हमारा वहां होना चाहिए, तो वह क्रिया बहुत अच्छे से होती है। सिर्फ उंगलियों पर ध्यान दीजिए। 3 बार खोलना है और 3 बार बंद करना है। अब पंजा राइट लेफ्ट पूरा नीचे जाने दीजिए, ध्यान रखना है, घुटने नहीं उठना चाहिए, सिर्फ पंजे आपके आगे पीछे हो जाएंगे, यहाँ ध्यान देना। हर क्रिया श्वास प्रश्वास के साथ करनी है। 3 बार कर लें, ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं। अब गोल घुमा लें, 1 2 3। अब उल्टा घुमा लेंगे, 4 5 6। अब यहाँ ध्यान देना, सिर्फ हमारे घुटने की जो ये कटोरियां होती है इसको हिलाना। देखिए, सिर्फ सांस लेंगे, अंदर दबाएंगे, सांसों को छोड़ दीजिए। या ऐसा महसूस हो रहा है तो आप हाथ रख के भी देख सकते हैं। देखिए अंदर चले गई, फिर वापस आ गई।
यह एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब लेफ्ट वाला, राइट वाला पैर हम लेफ्ट वाले जगह पे रखेंगे। 1 2 3, उल्टा 4 5 6। अब गोदी बनाएंगे, धीरे धीरे ऐसा हिला लीजिए, ऐसे ऐसे ये जगहों के जोड़ हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसे घुटने को हमारे ठुड्डी लगा लीजिए, धीरे से वापस। ठीक इस प्रकार लेफ्ट पैर 1 2 3, उल्टा 4 5 6। फिर गोदी बना लेंगे धीरे से। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप जितना हिलाओगे उतने आपके जॉइंट्स फ्री हो जाएंगे। कमर से नहीं झुकना है, पैर को ऊपर उठाना है। इमेजिन करना है कि ये छोटा बेबी है हमारा, अब हमें उसे प्यार भी करना है। चलिए ऐसे करके, तो ऐसे आनंद के साथ यदि हम करते हैं ना, तो योग का असर हमारे शरीर पे बहुत अधिक दिखाई देता है। अब घुटनों के लिए ये ध्यान दीजिए, दोनों हाथों को लॉक करना है। अब राइट पैर ऊपर, पूरा ऊपर, बड़ा गोल 1 2 3, उल्टा 4 5 6। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट साइड से भी 1 2 3, उल्टा घुमा लेंगे 4 5 6। अब हम ग्रैंडी करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, विशेष स्टेप ये मैंने पूरी स्टेप इसलिए बता दी ताकि हमारे यहाँ पर थोड़े से वृद्ध भी है, कुछ साधक, तो उनके भी काम आ जाए, और हमारी महिलाओं के लिए तो है ही ये स्टेप जो विशेष लाभकारी। ग्रैंडी, चक्की। चक्की आसन से हमारा पेट बहुत जल्दी कम होता है। यदि हम नियमित अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। कमर दर्द वाले ज्यादा ना झुके, इतना करना है पहली स्टेप। ठीक है, पीछे ज्यादा झुक सकते हैं लेकिन आगे कम झुकना है। सेकेंड स्टेप में थोड़ा और ज्यादा जाएंगे, उनको तो भी झुकना ही नहीं है, वो पहली स्टेप ही करेंगे थोड़ा और तीसरी स्टेप में हमें पूरा पूरा लेट जाना है। देखिए ध्यान दीजिए, अब उल्टा, हाथों को नहीं मोड़ना है। यदि हम लेट करके अभ्यास करते हैं इसका, तो पेट के आसपास की, कमर के आसपास की अनावश्यक जो भी चर्बी है वह गलने में मदद मिलती। ग्रैंडी तो बहुत ही जबरदस्त आसन है। अब धीरे से दोनों पैर फैला देंगे। कटी सौंदर्य आसन, कटी मतलब कमर। देखिए इन आसनों के नाम में ही इतना जबरदस्त प्रभाव है कि ये करने से तो हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है ना। ध्यान दीजिए, देखिए दोनों पैरों को फैला देना है जितना संभव हो सके, दोनों हाथ आजू बाजू। अब राइट हैंड लेफ्ट पैर को रखना है वाइड, और जो हाथ पीछे जा रहा है उसको देखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कटी मतलब कमर, सौंदर्यासन, कटी सौंदर्यासन। कटी मतलब कमर, कमर का सौंदर्य यह आसन बढ़ाता है। कमर आपकी सुंदर, सुडौल और आकर्षक दिखने लगेगी। ठीक है, चलिए सांस लेते हुए हथेली ऊपर, माथा लगाइए घुटने को, फिर सांस लेते हुए ऊपर, माथा लगाइए घुटने को, फिर से ऊपर। अब बीच में ले आएंगे हम सेंटर में भूनमनासन। इस आसन का नाम है भूनमनासन। भू मतलब जमीन, उसको हम नमन कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे नाम के माध्यम से हमें जानना बहुत अनिवार्य है। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यह आसन बहुत ही जबरदस्त है। तितली, बटरफ्लाई मतलब तितली, तितली आसन। ये हमारे पंख है, घुटने, पंख है, हिलाना है पंखों को और धीरे 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 हिलाते हुए इसे, इसका संचालन करना है। अधिकतर स्त्रियों में जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, 8वें महीने से यह यदि ये आसन हम करवाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन
डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। ठीक है, चलिए सांस छोड़ते हुए, जैसे हमने पीठ के बल किया था हस्तांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ऐसे हम बैठे स्थिति में भी कर सकते हैं। अंगूठे को नाक लगा लेना है, सांस छोड़ते हुए अब धीरे धीरे उठ जाना है। बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। चलिए अब हमारे ध्यान रखिए, कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक एक एक जॉइंट फ्री हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब हम करेंगे कमर से लेकर ऊपर वाला हिस्सा, कमर से ऊपर के सारे जॉइंट्स हम फ्री करेंगे। यहाँ ध्यान देना है। अब हाथों के लिए ध्यान दीजिए। पूरी अब हाथों की उंगलियां खोल देना, अंगूठा अंदर उंगली बाहर, टाइट मुट्ठी बांधना है सांस लेते हुए। 1 2 3, अब अंगूठा बाहर, 1 2 3। अब रिस्ट के लिए, ये इसलिए मैं बता रही हूँ, पैर का एक एक जॉइंट हम ऊपर आए तो याद रखना है, भूलना नहीं है। तो यदि हम पैर के एक एक जॉइंट से हम ऊपर आते हैं तो हमें एक एक जॉइंट याद रहता, भूलते नहीं, और बराबर स्टेप वाइज हम सारी क्रिया करते हैं। अब रिस्ट के लिए ये उंगलियों के 1 2 3 ये जॉइंट हमारे एक्टिवेट हो गए। अब रिस्ट आ गया, कलाई 1 2 3, अब उल्टा 1 2 3। अब कौन सा जॉइंट? रिस्ट, एल्बो। चलिए 1 2 3, पूरा सर्कल घुमाना है, छोटा छोटा नहीं, बड़ा, बिल्कुल बड़ा, कंप्लीट सर्कल, हाफ सर्कल नहीं चलेगा, कंप्लीट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब आ गया हमारा शोल्डर। चलिए 1 2 3, उल्टा 4 5 6। आप दोनों हाथों को मिला लीजिए। शोल्डर के लिए बहुत ही जबरदस्त यह सारे स्टेप है। फ्रोजन शोल्डर जो बोलते हैं ना, फ्रोजन शोल्डर की बीमारी होती है, जिनके शोल्डर अकड़ जाते हैं, ऐसा हाथ भी नहीं उठता ऊपर, ऐसे भी नहीं जाता, बिल्कुल ऐसा ही रहता, उसके लिए दोनों तीनों स्टेप बहुत ही जबरदस्त है। चलिए उठाइए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोहनी ऊपर, पूरी कंप्लीट कोहनी आसमान की ओर छूना चाहिए। कहने का मतलब ये आसमान की ओर जाएगी कोहनी आपकी ऊपर, ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, इतना सा नहीं चलेगा, कंप्लीट सर्कल। चलिए पीछे की हड्डियां धीरे धीरे स्पर्श हो जाएगी। अब जिन्होंने कभी किया ही नहीं तो वह प्रथम अभ्यास धीरे धीरे करेंगे, 3-4 दिन में उनके सारे जॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और बहुत ही जबरदस्त इसका भी प्रभाव हमारे शरीर पे मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अब उल्टा घुमा लेंगे, 4, कम से कम 3 बार, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो। यदि कोई आसन नहीं कर रहे तो इसे ही बढ़ा लीजिए, तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे करते करते हमारे सारे जॉइंट्स फ्री हो जाएंगे। 2-3 और स्टेप है, मैं बता दे रही हूँ, 5 मिनट 10 मिनट और समय है हमारे पास। 1 2 3 4, अब आजू बाजू 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब धीरे से दोनों हाथ ऊपर खींच लेना है, हाथों को ऐसे मिला लीजिए, खींचिए ऊपर, पूरा खींचना है यथाशक्ति, जितना संभव हो सके खींचिए। देखिए शोल्डर पर कितना जबरदस्त प्रभाव आता है। 2 3 4 5, आ जाइए वापस। ये हुआ हमारा सूक्ष्म व्यायाम। इसके साथ साथ और बहुत सारी स्टेप है, एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट्स है इसमें, आंखों के लिए है, लेकिन समय को देखते हुए हम आसनों को अभी हम यहाँ पर विराम देते हैं। अब इसके साथ में हमें 2 और आसन के साथ में हमें प्राणायाम का भी अभ्यास करना अनिवार्य है। सिर्फ आसन कर लिया और प्राणायाम नहीं किया तो ऐसा नहीं चलेगा। आसन और प्राणायाम का मिलन ही योग है, समझ गए? आसन क्या करता है? एक्सटर्नल ऑर्गन को अंदर से भी करता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन प्राणायाम हमारे आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। प्राणायाम सांसों के माध्यम से सांसों को एक्टिवेट करता है। प्राणायाम प्राणों को आयाम देने वाला यह प्राणायाम, इसलिए हमें प्राणायाम पे भी बहुत अधिक विशेष लाभ। प्राणायाम एक महिलाओं के लिए मैं बता रही हूँ, बाह्य प्राणायाम, भस्त्रिका तो हम सभी करते हैं, कपालभाति भी करते हैं, अनुलोम विलोम भी सब जानते हैं। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, कपालभाति के बाद हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के विशेष लाभ महिलाओं में
जिनके स्तनों में वृद्धि नहीं होती, जिनके स्तनों में वृद्धि नहीं होती है, उनके लिए बाह्य प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। करना कैसे? बंध जानना है, और ये डायरेक्ट नहीं करना है, पहले कपालभाति करनी है, उसके बाद बाह्य प्राणायाम करना है। मूल बंध लगाना है, उड़ियान बंध लगाना है, और तीसरा बंध जालंधर बंध लगाना है। ध्यान से देख लीजिए, पहले करेंगे हम सभी साथ में। लंबी गहरी सांस लेंगे और झटके से छोड़ेंगे। झटके से इसलिए कि झटके से छोड़ने से पेट पूरा खाली हो जाता है, 1% भी हमारा वायु पेट के अंदर नहीं रहना चाहिए। पेट जितना खाली रहेगा उतना जबरदस्त हमारे बंध लगते हैं। मूल बंध मतलब मूत्र मार्ग गुदद्वार का आकुचन कर लेना है। उड़ियान मतलब नाभि से अंदर पूरी छोटी आंत बड़ी आंत पूरा अंदर से खींच लेना है, वो भी रास्ता बंद कर लेना। और तीसरा बंध ठुड्डी हमारी सीने से स्पर्श कर लेना है, तो सांस ना आएगी ना जाएगी, होल्ड करके रखना है पूरा अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर सांसों को छोड़ दिया इसलिए बाह्य प्राणायाम। यदि वही सांस हमने अंदर होल्ड करके रखी तो अभ्यंतर प्राणायाम। ऐसे जानना पड़ता है प्राणायाम के अभ्यास। प्राणायाम में बिल्कुल 19-20 नहीं चलेगा, बिल्कुल 100% सही करना पड़ेगा। ठीक है, आसन में यदि कमर नहीं झुक रही, थोड़ा करेंगे चल जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे। लेकिन प्राणायाम में यदि हम 19-20 करते हैं तो हमें उसके साइड इफेक्ट भी नजर आते हैं, क्योंकि सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी ये बहुत अधिक प्रमाण में हमारे शरीर पे कार्यान्वित होती है। इसलिए चलिए करते हैं बाह्य प्राणायाम। लंबी दीर्घ श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए झटके से बाहर। आ जाइए सांस लेते हुए धीरे धीरे। सांसों को होल्ड करना है यथाशक्ति जितना संभव हो सके। यहाँ ध्यान देना, जो ओल्ड स्टेज पे है 50 अबव, उन्होंने ज्यादा सांसों को होल्ड नहीं करना, क्योंकि बंद यदि जबरदस्त लगे तो हानि भी हो सकती है। ठीक है, 50 अबव थोड़ा। और जो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उनके लिए बंधन नहीं है। अब हमारे जैसे हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई बंधन नहीं। यदि कोई नहीं कर रहा है, पहली बार कर रहा है, अभी सीख रहे हैं, उनके लिए बंधन। तो धीरे धीरे अभ्यास करना है, ज्यादा देर नहीं रोकना है। चलिए एक बार और कर लेंगे। और जिनका हाई बीपी बढ़ा रहता है उन्होंने भी ये अभ्यास नहीं करना है। जिनकी हार्ट डिसीज है, एंजियोग्राफी हुई, उन्होंने भी ये अभ्यास नहीं करना है। ध्यान दीजिए, बहुत कुछ करने योग्य भी होता है और बहुत कुछ करने अयोग्य भी होता है। इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। सभी क्रिया सबके लिए नहीं होती, ये जानना बहुत ही अनिवार्य है। सावधानियां पूरी यदि हम बरतते हैं तो योग का असर हमारे शरीर में चमत्कारिक लाभ। यदि हम चमत्कारिक लाभ को नहीं मानते, असावधानियों को नहीं बरतते हैं, तो उसके विपरीत परिणाम हमारे शरीर में दिखाई देता है। अब मान लीजिए यदि शुगर पेशेंट है तो उसका शुगर बढ़ भी जाएगा, हाई बीपी है तो उसका हाई बीपी बढ़ भी जाएगा। उन्हें यह प्राणायाम नहीं करना है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम फास्ट वाला हाई बीपी वालों को नहीं करना है, ठीक इसी प्रकार बाह्य प्राणायाम भी फास्ट, जिनका हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है, हमेशा शरीर में नियमित ट्रीटमेंट चलती है, उनको ये प्राणायाम करना बंद है। तो आइए आज के सत्र को यहाँ मैं विराम देती हूँ। 3 बार हम थोड़ा सा एक लंबा उच्चारण कर लेते हैं समय को देखते हुए। ओंकार, यह हमारे सांसों के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और जब नाभि से हम जब लंबा उच्चारण करते हैं तो नाभि के अंदर की चर्बी भी हिलने में मदद मिलती है। तो यह भी बहुत इफेक्टिव होता है हमारे स्त्रियों के लिए, विशेषकर इसलिए बता रही हूँ स्त्रियों के लिए, क्योंकि नाभि के आसपास अनावश्यक चर्बी, फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए लंबे दीर्घ श्वास लेते हैं, ओ लंबा बोलेंगे, मत छोटा।
ओंकार के वाइब्रेशन को हमारे मस्तिष्क में महसूस करते हुए धीरे से दोनों हाथों की उंगलियां खोल दीजिए, आपस में घर्षण कीजिए, हाथों को गरम गरम करना है। अभी ठंड के दिन है, थोड़ा समय लगेगा। और फिर आंखों पर रख के चेहरे का मसाज कीजिए, हमारे चेहरे का तेज ओज बढ़ाता है ये क्रिया करने से। असमय जो झुर्री आती है चेहरे पे वो भी ठीक हो जाती है। रिलैक्स। हाँ सर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से आपने आसन, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम के बारे में बताया। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर जिज्ञासा समाधान का राउंड आपको। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा सिखाया आपने। छोटी छोटी बातें जो पता नहीं थी, सांस लेके छोड़ना चाहिए। हाँ जी। मालूम पड़ा। और खूनियों को भी हम रोटेट करते थे लेकिन आकाश तक नहीं करते थे। आपसे हर छोटी छोटी बात की जानकारी और अच्छे से सिखाया आपने, बोला आपने, बहुत अच्छा बताया आपने। कोई जिज्ञासा हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो आज के सेशन से संबंधित, पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, उसको आप नहीं लेंगे। अभी हम आज का सेशन जो हुआ इससे रिलेटेड कोई जिज्ञासा हो तो आप पहले पूछिए। दूसरा बोलिए लास्ट वाला, तो उसमें हाँ। अपन तो सांस ले रहे थे और फिर रोक के फिर अपने अंदर अंदर सब को रोकना है ना, वो भारी कैसे हुआ? जी तो भारी सुनिए, अंदर नहीं रोकना है, लंबी गहरी सांस लेना। देखिए, लिया, छोड़ दिया, हमने बाहर छोड़ा ना। अच्छा। और फिर हम मूल बंद लगाए। यदि हम अंदर सांसों को रोक कर रखते हैं तो आंतरिक बाह्य प्राणायाम, आंतरिक अभ्यंतर प्राणायाम होता है। और बाहर सांसों को छोड़ दिया तो बाह्य प्राणायाम हो चुका। तो जैसे हम उज्जयी प्राणायाम। हाँ अंतरी बोलिए। वो अंतरी कैसे करते थे? मूल बंद, जैसे हमने लंबी गहरी सांस ली, पहले आपको बंधों को सीखना होगा कि मूल बंद कैसे लगाया जाता है, उड़ियान बंद कैसे लगाया जाता है, और जालंधर बंद कैसे लगाया जाता है। तो ये सारी क्रियाएं अलग अलग आपको सीखनी होगी। मूल बंद का अभ्यास, फिर उड़ियान बंद का अभ्यास, और फिर जालंधर बंद का अभ्यास। और लास्ट में फिर जब आप पूरा तीनों बंदों का अभ्यास सीख लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद एक साथ तीनों बंदों को लगाना है। नीचे से बंद लगाते हुए आएंगे, और जब वापस आएंगे, जब हम वापस मतलब प्राणायाम को खोलना है तो ऊपर से बंदों को खोलते आएंगे। तो ऐसा इसका अभ्यास करना होता है। संतोष जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संतोष जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र मैम, मैं ये जानना जी, चाहती बोलिए। हूँ, जैसे हम हाँ। ओम का उच्चारण करते हैं तो नाभि हाँ। से ऊपर ऐसे, मतलब ललाट के ऊपर से पीछे ज्ञान केंद्र तक जाया जाता है क्या ओम का उच्चारण करते हैं तो? हाँ हाँ जी, जी हाँ, एक बार नाभि आप से बताइए। खिंचाता है ना। हाँ हाँ। देखिए, पहले लंबी दीर्घ श्वास लेना है आपको, और लेने के बाद ही ओंकार करना है। तो एक ही लय में होगा। देखिए, लंबी दीर्घ श्वास लेकर ओम का उच्चारण करना है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आगे ध्यान में। हाँ, ऐसे। ओम मैम, जय जी जिनेन्द्र। हाँ, श्वास लेते हुए फिर बोलना है। लंबी दीर्घ श्वास ले लिया और स्टार्ट कर लिया तुरंत, ऐसा होता है। और फिर ओ तो हमने ऊपर खींच लिया, फिर म धीरे धीरे वापस आ जाता है, ऐसा। हमें अपना ध्यान केंद्रित नाभि से शुरू करना है ओम के साथ। हाँ जी जी।
हाँ हाँ, बहुत बहुत आभार आपका। इसलिए नाभि पर इफेक्ट मिलता है उससे अपने महिलाओं के लिए थोड़ा विशेष था, इस वजह से। और भी किसी की कोई जिज्ञासा? गुड मॉर्निंग दीदी, मैं माँ उस्मानाबाद जिले से हूँ। अच्छा बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने अच्छा सिखाया। और जी। छोटी छोटी चीजें थी जो मैं अनक्लियर थी उसमें, तो जी। मुझे बहुत सारा आज सीखने को मिला। आपकी जी। बहुत इसमें मेहनत है, और मेहनत को हम सलाम करते हैं, क्योंकि बहुत इतना बहुत इजी नहीं है। धन्यवाद। हाँ, इतना इजी नहीं है दीदी, ये आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। आपको बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और आपका मतलब जब भी ये रहेगा सेशन, मैं हाँ। उस्मानाबाद से हूँ, कलम तालुके से, तहसील जी। से, तो हमें हमेशा इंतजार करूंगी कि आप जब भी कुछ सिखाएंगे मुझे ज्वाइन करके ले लो आप। बहुत दिन की तमन्ना थी। आप हार्टली आपका थैंक नाम यू। भी बता दीजिए। अच्छा, मैं यहाँ से राजकन्या गौली, जो राजकन्या मैं जी, बस में, अच्छा बस में कंडक्टर हूँ जी। बस में कंडक्टर है, अच्छा। बहुत बढ़िया। वाह। देखिए आज महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। बस में कंडक्टर का काम भी आज महिलाएं कर रही है, तो ये समझिए कि हमारी महिलाएं आज कितनी आगे बढ़ रही है। हर क्षेत्र में, हर जी क्षेत्र में आज महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और हमारी क्लास डेली चलती है, डेली चलती है। यही समय रहता है, हमारे साथ अलग अलग ट्रेनर जुड़ते हैं, ध्यान भी होता है, मेडिटेशन भी होता है, योगा भी होता है। इसी समय हमारी क्लास रेगुलर चलती है। आप डेली जुड़िए हमारे साथ। ओम अरहम। नेक्स्ट। धन्यवाद सर, ओम, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र संगीता जी, बहुत सुंदर जय तरीके से आपने सिखाया पूरा योगाभ्यास महिलाओं के लिए। बहुत से जी। आसन पहले भी कर चुके हैं, सर ने लिए हैं, आज भी थोड़े से हाँ। नए थे, लेकिन बहुत अच्छा। अच्छा। आपका जितना स्ट्रेचेबल है बॉडी उतना हम नहीं कर पाते, तो भी करने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाएगा दीदी, बस इच्छा शक्ति रखिए अंदर से, मैं सब कुछ करती संभव है। करती बस हूँ, बस। मैं सर की क्लास हाँ रहती है रोज, तो एक दिन बाद तो करते ही हैं हम। तो हाँ भी थोड़ा बिल्कुल। कुछ धनुरासन ही थोड़ा सा नहीं जमता है, सर को भी मालूम है। अच्छा, कोई बात ठीक नहीं, कोई है, बात नहीं, हो जाएगा। बस प्रयास नियमित करो। अभ्यास होना बहुत जरूरी है। हाँ संगीता हाँ, जी बहुत रेगुलर हमारे साथ जुड़ने वाली स्टूडेंट है, डेली जुड़ने वाली। और हम्म। आपकी कितनी प्रॉब्लम थी, आज आप सारी प्रॉब्लम से आज आप अपने अनुभव को थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। हाँ संगीता जी, पहले तो कमर में दर्द था, मेरे पीठ में दर्द था, अच्छा। और अच्छा। मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था, ना प्राणायाम के ना योगाभ्यास के, कुछ भी ध्यान नहीं था। लेकिन जब से मैं एमपी क्लास से जुड़ी हूँ, सर का रेगुलर सुनती हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से अच्छा। अभी कमर में दर्द नहीं है। पद्मासन जी। भी अच्छी तरह से नहीं लगा पाती थी, अभी लगाती हूँ, बहुत फर्क बहुत पड़ा है बढ़िया। मुझमें, बहुत, अच्छा यानी अच्छा। बहुत रिलैक्स महसूस करती हूँ अभी, थोड़ी सी फिट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी अच्छा क्लास हो का। और जाएंगे। हाँ हाँ, बस योग, बस मेरा सभी से यही एक मतलब आपसे जो भी है आपकी जिज्ञासा, मेरी एक मतलब इच्छा ये है, मैं आपके लिए बोलती हूँ कि आप बस अंदर से इच्छा रखिए। योग के बारे में गलत जो अवधारणाएं बनाई गई है ना, कुछ नियमों से, कुछ अलग तरीके से, उसको बिल्कुल सॉल्व कीजिए। योग एक अपने आप में जीवन जीने की कला है, और डर सही, बिल्कुल रख करके योग को नहीं करना है। हाँ, डर बिल्कुल जी। हटा दीजिए। हर हाँ कुछ संभव है। ये नहीं सोचना कि मैं 60 इयर्स की लेडी हूँ, मैं शीर्षासन नहीं कर सकती। यस, मैं कर सकती सकती हूँ, हूँ। मुझे करना है। यस, बी पॉजिटिव। करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। और मुझे ओके, करना है, धन्यवाद। प्रथम अभ्यास करना जरूरी। ओके। अलका जी हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ी है। अलका जी आपको कुछ कहना हो तो आप बस जरूर। आनंद भाई जी, बहुत अच्छी क्लास। सारे जितने हमारे प्रशिक्षक आते हैं, अलग अलग तरीके से नई नई बातें बताते हैं, तो हमारे सभी जो जुड़ते हैं उनको बहुत लाभ होता है। और ऐसे भी इनकी क्लास तो बहुत ही अच्छी चलती है। मिश्रा जी मैम पहले भी बहुत क्लास ले चुकी है और बहुत अच्छी क्लास लेती है, सहजता से लेती है और बहुत सरलता धन्यवाद, से बहुत लेती है। धन्यवाद दीदी। हाँ, बहुत अच्छी चलती है क्लास, और सबको अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो क्या सबको इंटरेस्ट होता है और नई बातें जानने में,
हर व्यक्ति आती है तो जी। कुछ ना कुछ नया तो नक्की मिलता है। नया हर एक दे का जाते हैं। तरीका अलग होता है, अपना अपना डिफरेंट बिल्कुल होता है, परंतु होता है। सबकी इच्छा और मार्ग एक ही है, सबका मतलब बस भाव एक ही है कि भाई सबको लाभ हो, सब कुछ सीखे बस और करे। यही हमारा एमपीके का और कल्याणम का जो मेन उद्देश्य है, वो सफल करने के लिए आज आपने जो समय दिया और बहुत अच्छी तरीके से बताया, बहुत ही बढ़िया। और मैं बहुत बहुत सब एमपी के केंद्र और कल्याणम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। बहुत सुंदर। और इसी तरह बीच बीच में आप जुड़ते रहिए और हमारे सबको जी एक दीदी, एक विषय का लाभ बस देते रहिए। आप जब याद करें तब हाजिर हूँ दीदी। आप जी बोलिए। हाँ कोई हाँ जी, मुझे मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। वो मतलब जैसे थोड़ा स्पाइसी वगैरह थोड़ा खा ली मैंने, तो मुझे हाँ मतलब मिर्ची की एलर्जी है एक्चुअली। तो हाँ छाले आ गए हैं मुझे, मेरे अरे मतलब मुंह से लेकर पूरे पेट तक ऐसे छाले है कि क्या ऐसा लग रहा है। मतलब अदरक की चाय ने कुछ नहीं पी सकती, थोड़ा सा आप मतलब जो भी है बिना मिर्ची हम्म, वाला ही खा रही हूँ अभी, तो ठीक अच्छा है। बट छाले वो अच्छा, कैसे आराम होंगे? वो ट्रीटमेंट आप पहले लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है आपकी जो अन्न नलिका है उसमें अंदर तक हो चुके हैं, तो इसको आप ज्यादा इग्नोर मत कीजिए। पहले आप ट्रीटमेंट कीजिए और लेना पड़ेगी आपको ट्रीटमेंट। ऐसे ही ना सोचे कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि नहीं, यहाँ तक मुंह तक ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट चालू कर दी हूँ मैंने, हाँ 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 चलने दीजिए। डॉक्टर ने और बताया है तो। जी हाँ जी, हाँ। अभी आपको कपालभाति बिल्कुल नहीं करना है। हीट वाली जितने भी आसन है, मतलब गर्मी दिलाने वाले, वो ले करना ही नहीं है। बल्कि आप शीतली प्राणायाम यदि करते हो, देखिए सिर्फ प्राणायाम? नहीं, सभी प्राणायाम नहीं। यदि कपालभाति करोगे तो तकलीफ और बढ़ेगी, हीट से छाले और बढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा। ध्यानात्मक प्राणायाम ज्यादा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, ओंकार कीजिए। ठीक है। कपालभाति भस्त्रिका को रोक दीजिए अभी फिलहाल आप कुछ दिन, और आसन भी जो हेवी होते हैं उसे रोक दीजिए। और शीतली प्राणायाम यदि आप कर सकते हो तो कर लेंगे, उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, एक बार आप करके बता दीजिए शीतली प्राणायाम। देखिए ठंडक सर्दी के शीतली मौसम में हम प्राणायाम, ज्यादा हाँ नहीं करते हैं, फिर भी आप एक हाँ बार। जी, नहीं ठंड के मौसम में बिल्कुल नहीं करना है इसको, क्योंकि इससे ठंडक मिलती है शरीर में। लेकिन अभी आपको छाले है ना, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जीभ ऐसे बाहर निकालना है। अब इसका पाइप बनाना, आजू बाजू से दोनों से उठा लेना, ऐसे उठा लिया जीभ बाहर निकाल के। अब उस पाइप जब बन जाएगा, उस पाइप से आपको पूरे श्वासों को अंदर लेना है, मतलब श्वासों को भर लेना, देख लीजिए। और फिर सांसों को होल्ड करना है और धीरे से नसिका से सांसों को छोड़ देना है। देखिए, घे 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 ने अनम्यूट कर रखा है। लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मंजूषा जी, कुछ आपको पूछना हो तो, नहीं तो फिर हम समापन की ओर चलेंगे। आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं जब जी भी टाइम मिलती हूँ मैं आपसे जुड़ जाती हूँ। बहुत लाभ हुआ। मैं थोड़े थोड़े करती हूँ, मुझे लेकिन थोड़ा हर्निया का प्रॉब्लम है। आप पीछे तो झुकने वाले रोक लेना आसन को, ठीक है। आप हर्निया की शिकायत वालों को पीछे झुकना बिल्कुल मना है, फिर आप डॉक्टर की तो वो सलाह लेकर ही पीछे। हाँ, हाँ, और तकलीफ बढ़ जाएगी। बहुत फायदा हुआ मुझे। मुझे भी पद्मासन नहीं लगता था, वो अभी लगने जी लगा। बहुत सारे, जी मुझे सर्वांगासन भी नहीं लगता था, वो भी लगने लगा। हाँ, बहुत सारे बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संगीत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुना। और आज के अभी सत्र का समापन हम की ओर समापन चलेंगे करने हम। चलते हैं जी। हमारे सर जो है आनंद भाई सेठिया सर, इनका तो मेरे पास शब्द ही नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। इतने सारे लोगों को जोड़ करके और इतना बड़ा कार्य, महान कार्य, देश विदेश तक योग की धारा यह बहते चली जा रही है, बहते चली जा रही है। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका। संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है हम इसी तरह आप हमारे साथ आगे भी, हम जब भी आपको बुलाएंगे आप हमारे साथ जुड़ेंगी और हमारा मार्गदर्शन करेंगी।
अब हम समापन की ओर चल रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए ठीक सीधे बैठिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय, चैतन्यमय, मैं आनंदमय हूँ। मैं मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ, शक्तिमय, मेरे भीतर मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना करना है मेरे जीवन का मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य है। परम परम लक्ष्य है। लक्ष्य। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब